पाकिस्तान का हमसाया भारत एक मर्तबा फिर बाज नहीं आया जी। एक बहुत बड़ा कार्रवाई इस मर्तबा हुई है नई दिल्ली में। इन डेवलपमेंट्स को इग्नोर नहीं किया जा सकता। और पाकिस्तान के होश उड़ाने वाली ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत अब पूरी दुनिया मान रही है। और यही वजह है कि ब्रह्मोस के खरीदारों की लाइन लंबी होती जा रही है। खासकर चीन के दुश्मनों में ब्रह्मोस की डिमांड बढ़ रही है। और ये आप समझ लें कि ये जो इंडिया की जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है, जो उसमें वो क्वाड का पार्टनर है, तो उसमें जो जितने भी स्मॉलर छोटे ममालिक हैं साउथ ईस्ट एशिया में, वहाँ पे वो अपने ये चीजें कर रहा है। वियतनाम और इंडोनेशिया को ब्रह्मोस की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? कैसे देख रहे हैं इस चीज? Rajesh Kumar Singh announced in Singapore that the BrahMos supersonic cruise missile deal with Vietnam has now been formally signed. Negotiations for the BrahMos wind Indonesia are in the final stages, and this indicates rapid progress in India's defense diplomacy. आपको पता है कि भारत के जो वज़ीर आज़म है वो ऑलरेडी ये कह चुके हैं कि जनाब हम अपनी जो डिफेंस एक्सपोर्ट है उसको उन्होंने $5 बिलियन पे लेके जाना है। दिस इज़ व्हाट ही हैज़ बीन सेइंग कि अपनी डिफेंस एक्सपोर्ट को $5 बिलियन के तौर पे लेके जाना है। और जो ब्रह्मोस एरोस्पेस है वो ये कह रहे हैं कि हमारी जो डील चल रही है वो तकरीबन $200 मिलियन की है एटलीस्ट, लेकिन ये $350 मिलियन तक भी जा सकती है। अगर आप ब्रह्मोस मिसाइल्स की बात कर रहे हैं तो आप यहाँ पर ये देखें कि ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अगर हम लोग बात करें, आई थिंक सो पहले फिलीपाइंस को भी इंडिया दे रहा था, एक और कंट्री थी मुझे उसका नाम भूल गया, उसको भी इंडिया कह लें कि ये अपनी चीज़ें जो सी थी वो बेच रहा था। अब वियतनाम के साथ इनकी डील हो गई है, तो इट मीन्स कि अगर कल को कोई भी ऐसी चीज़ प्रॉब्लमेटिक होती है तो वो इंडिया के जो मिसाइल्स हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। हर एक चीज़ को लॉन्च करने की बात कर रहे होते हैं, हर एक चीज़ को मेड इन इंडिया पर लाने की बात कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर अब हम क्या कह सकते हैं कि भाई हमारा डिफेंस सिस्टम आपके सामने है। अब ये हमारे लिए काफ़ी लम्हा फिक्र है कि हमने सोचना चाहिए इस चीज़ के बारे में कि भाई हमें क्या करना है, हमें किस तरह से आगे जाना है, हमें किस तरह से आगे बढ़। हेलो दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया की बेचैनी में आपका स्वागत है। जी हाँ, आज की बेचैनी कुछ ऐसी ही है दोस्तों। एक खबर ने सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि चीन में भी हलचल मचा दी है। चीन लगातार अपनी स्ट्रैटेजी बदल रहा है और किसी भी तरह से भारत को चारों तरफ से पूरी तरह से घेरना चाहता है, क्योंकि अगर एशिया में कोई एक देश है जो चीन का मुकाबला कर सकता है तो वो सिर्फ भारत है, और चीन ये बात अच्छी तरह जानता है। लेकिन इसी बीच भारत ने एक बड़ा गेम खेलकर चीन के अंदर हलचल मचा दी है। खबर यह है कि उसने अब वियतनाम के साथ ब्रह्मोस मिसाइल की डील कर ली है। आप समझ ही गए होंगे कि वियतनाम और चीन की दुश्मनी कितनी गहरी है, और जो गेम चीन भारत पर खेल रहा था, भारत ने अब पलटकर वही गेम चीन पर खेलना शुरू कर दिया है। खबर यह है कि भारत लगातार चीन के दुश्मनों को ब्रह्मोस मिसाइल दे रहा है, और ये डील तब से और भी बढ़ गई है जब से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में अपने हथियारों की ताकत दिखाई थी। क्योंकि पूरी दुनिया भारत पर भरोसा कर सकती है, इसलिए चीन से सटे देश लगातार भारत के साथ डिफेंस डील कर रहे हैं। और अगर आप देखें तो चीन में कहीं न कहीं इस बात को लेकर बहुत घबराहट है कि कहीं भारत हमारी स्ट्रेटेजी को फॉलो तो नहीं करने लगा है, क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि ब्रह्मोस मिसाइल कितनी खतरनाक है, और चीन भी ये बात अच्छे से जानता है, क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज लगातार बढ़ाई जा रही है और ये खतरा चीन के लिए लगातार बढ़ रहा है। और जब भारत ये डील वियतनाम को दे रहा है तो कहीं न कहीं इसने चीन के अंदर और भी घबराहट पैदा कर दी है। वियतनाम और इंडोनेशिया को ब्रह्मोस की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? कैसे देख रहे हैं इस चीज? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि चाइना जो है एक तरह से बिग ब्रदर बनने की कोशिश कर रहा है साउथ चाइना सी में, और वियतनाम, इंडोनेशिया और फिलीपाइंस ऐसे 3 नेशंस हैं जिनको हमने साउथ चाइना सी में है ये लोग, और इनके टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स है चाइना के साथ। हमने 2022 में फिलीपाइंस को 3 बैटरी ऑलरेडी बेच चुके हैं और डिलीवर भी कर चुके हैं, और ये 3 बैटरीज जो है हमने $375 मिलियन में बेचा है। और अभी जो वियतनाम से जो डील हो रही है वो $629 मिलियन की होने वाली है, और सिमिलर डील इंडोनेशिया से बात की जा रही है जिसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली $400 to $450 मिलियन की होने वाली है। जो सिचुएशन है उसको देखना चाहिए कि हम 15-20 साल यहाँ पे क्या होता रहा है। जब भारत की तैयारियां कर रहा है दुनिया के साथ या उसकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, तो हम तो दहशतगर्दी की जंग लड़ रहे थे।
तो हम तो उस चीज में फंसे हुए थे, और हमारा वो जो एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस हमने करनी थी वो हम कैसे करते जब फोकस जो रियासत की अदारों का और हुकूमत का इन चीजों पे था। फिर हमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी, यहाँ पे सियासतदान आते हैं जो कहते हैं कि नहीं भाई मुझे तो यहीं पे रहना है और मैंने कहीं जाना नहीं है, तो वो भी हमारा प्रॉब्लम है। सो क्वेश्चन ये है कि कॉम्पिटिटिवनेस तो हमारे बिजनेसमैन ने जनरेट करनी है, तो हमें उनके साथ मजीद काम करना है, यूरोपियन यूनियन के साथ, और हमें भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की कोशिश करनी चाहिए। अगर भारत ने 2021 से लेके 8 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं तो हम वो एग्रीमेंट क्यों नहीं कर सके? उसकी लार्जर जो रीजन मैंने आपको बताई है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और सिक्योरिटी सिचुएशन यहां पे ऐसे रही है। और देखें, अगर आपके पास चाइना हमारा इतना अच्छा करीबी दोस्त है, पार्टनर है, उसने अरबों डॉलर की यहां पे इन्वेस्टमेंट की है, उसको भी सिक्योरिटी चैलेंज आए हैं, तो वो हमें सिक्योरिटी एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को मैक्सिमम फोकस करना है। और अगर हम सिक्योरिटी स्टेबिलिटी के ऊपर काम करें और वहां पे कुछ पॉलिटिकल एक्टर्स जो हैं वो फिर मसले डालने की कोशिश करें और पॉलिटिकल डिसरप्शन पैदा करें, अदारों के साथ मिलकर काम ना करें, और वो चाहते हैं कि जो आउटलुक है वो हमारी अजीब किस्म की रहे, तो मेरा ख्याल है ये मसला है। जितनी ज्यादा हम अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी उतना ज्यादा बिजनेसमैन कॉन्फिडेंट होगा। अदरवाइज अगर आप देखें दुनिया में कारोबार जो है वो तो वही कर सकेगा जो compete करेगा। अब इंडिया की आप मिसाल लेते हैं तो इंडिया बेसिकली compete कर पा रहा है, इसीलिए वो कारोबार कर रहा है। अमर जी, सबसे बड़ी बात है कि ये जो मिसाइल है भारत और रूस के कोलैबोरेशन से बन रहे हैं, और एक तरह से देखिए कि ये जो मिसाइल है अगर आपको किसी भी देश को बेचना है आपको रूस की भी परमिशन लेनी पड़ती है, और दोनों ही देशों को अभी रूस ने परमिशन दे दी है। देखिए, ये वही रूस है जिसका बहुत अच्छे ट्रेड संबंध है चाइना के साथ, और लोग ये बोलते हैं कि रूस और चाइना की फ्रेंडशिप बहुत ही अच्छी है। जबकि भारत का ये जो सुपरसोनिक मिसाइल है ब्रह्मोस, उसने अपनी कार्य क्षमता ऑपरेशन सिंदूर में दिखा दी थी। उसने चाइनीज जो HQ-9 और HQ-19 जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसको पार कर दिया था, और वो डिटेक्ट भी नहीं कर पाया था। नूर खान एयरबेस पर ये देखिए, ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसने पाकिस्तान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को टारगेट कर दिया था विद पिन पॉइंट एक्यूरेसी। इसके बाद जो आप देखिए कि तकरीबन 15 नेशन ने अपना एक इंटरेस्ट बताया है कि हमें ये ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम चाहिए। इंडियन आर्मी चीफ जो हैं उनकी तरफ से जो ये बयान दिया गया कि जी वो ऑपरेशन सिंदूर 2 की तैयारियां कर रहे हैं, तो एक तरफ ये पाकिस्तान के लिए फिर एक दफ़ा ये इस तरह की गुफ्तगू करना कि ऑपरेशन सिंदूर 2 होगा, दूसरी तरफ अफगानिस्तान और इंडिया का गठजोड़, तीसरी तरफ इसराइल और इंडिया का गठजोड़। देखिए, आप जब अफगानिस्तान की बात करते हैं ना, उसमें भारत और इसराइल सिर्फ नहीं है, इनके ऊपर इनके जो मुरब्बी है या जो मैं बार बार ये कहता हूँ एक्स-रीवल में अमेरिका मौजूद है। वहाँ पे अमेरिका बाकायदा हफ्तावार नकद डॉलर्स अफगानिस्तान पहुंचा रहा है वहाँ पर। बिल्कुल इसकी वजह से ये मौजूद है। और अगर आपको याद हो, जब रूबियो साहब तशरीफ लाए थे इंडिया में, उस वक्त ट्रम्प साहब ने बाकायदा जो इंडियन मीडिया था, पार्लियामेंट, उनको एड्रेस करके बहुत वाज़ेह कहा था कि हम जो पाकिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात हैं, इनकी नौइयत और हमारे ताल्लुकात जो भारत के साथ है बिल्कुल मुख्तलिफ है। यानी भारत की कॉस्ट पर, रूबियो साहब का जो बयान था, भारत की कॉस्ट पर हम अमेरिका पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात नहीं रखना चाहते। ये पहली दफा नहीं, ऐसे पहले भी अमेरिका ने बार बार ये बात की है। अमर जी, सबसे बड़ी बात है कि ये जो मिसाइल है ना, लो एल्टीट्यूड पे एक तरह से चलती है, इसको एक तरह से डिटेक्ट करना लगभग नामुमकिन है, आपको ये बता देता हूँ। और इसकी जो अभी तक जो इसकी जो रेंज है जो हमने ऑपरेशन सिंदूर में यूज की थी वो अराउंड 290 to 300 to 450 की रेंज है। इसके लिए बता रहा हूँ कि 450 का जो रेंज है वो भारत यूज करता है, जबकि हम मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम में होने के कारण हम इसकी जो वेरिएंट है 290 किलोमीटर से ऊपर हम बेच नहीं सकते। इसके लिए हमने फिलीपाइंस को उसी रेंज का बेचा है। बट अभी जो रिपोर्ट्स आए हैं, ब्रह्मोस का जो नेक्स्ट जनरेशन वर्जन है वो ऑलरेडी टेस्ट कर दिया गया है। भारत ने इसकी रेंज 800 किलोमीटर तक कर चुके हैं, पर जो एक्सपोर्ट वेरिएंट है वो 450 से 500 किलोमीटर तक हम उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और हम ये जो एक्सपोर्ट करेंगे हमारी फ्रेंडली कंट्रीज को करेंगे।
और इसका खुलासा आज राजेश कुमार सिंह ने किया था, जो डिफेंस सेक्रेटरी थे, और इन्होंने ये घोषणा की एशिया के प्रीमियर डिफेंस फोरम शांघाई ला डायलॉग जो सिंगापुर में चल रहा है। सबसे बड़ी बात है कि आज इससे कंफर्म हो चुका है कि भारत जो है चाइना को उसी के क्षेत्र में एक तरह से घेरने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हर आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अगली बार किसी नए न्यूज़ टॉपिक पर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।